समाज में कहां हम गलती करते हैं, मेरे जीवन का अनुभव क्या कहता है जरा सुनिएगा। गलतियां कहां करते हैं हम लोग, सुनिए। एक दोस्त, एक आदमी है जिसके 4-6 दोस्त हैं। 4-6 दोस्त साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और साथ में अधिक समय गुजारते हैं। तभी क्या हुआ, उन 4 दोस्तों में जो एक दोस्त था वो सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में व्यर्थ में समय गुजारता हूं, कभी यहां घूम रहा हूं, कभी यहां चाय पी रहा हूं, कभी यहां, तो समय व्यर्थ जा रहा है। तो एक दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं, क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दूं। तो एक ने काम स्टार्ट किया, अपना कुछ बिजनेस, और वो उसमें आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसके जो 3 दोस्त थे, अब उन तीनों को लगा यार ये तो हमसे बहुत आगे चला गया। फिर वो 3 कौन हो गए, वही 3 हो गए उसके सबसे बड़े, वही 3 दुश्मन। कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते कि चलो भैया तुम हमसे दुश्मनी करो। दुश्मन हमें कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते। आप, वो एक लड़का, एक व्यक्ति जो सफल हो गया तो उसके अपने वो दोस्त, वो 3 बन गए दुश्मन, और वह उसको खींचने लगे कि हम जैसे हैं तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कहां आगे जा रहे हो, है ना, तुम भी हमारी तरह रहो। तो समाज में आप ये गलती करते हैं कि आप पहले ज्यादा किसी को मुंह लगा लेते हैं, फिर वही लोग जिनके साथ आप उठते बैठते थे वही लोग आपकी बुराई करने लग जाते हैं, वही आपको उलझाने लग जाते हैं, वही आप पर मिथ्या आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि समाज में ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना भी बुरा है। 4 जगह उठे बैठेंगे 4 बातें होंगी। 4 बातों में कौन सी बात किसको बुरी लग जाए और कौन सी बात का वो राई का पहाड़ बना दे। इसलिए समाज में ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना भी अच्छा नहीं। आप किसी को अपने घर बुलाइए, आप एक बहुत बड़ा घर बनाइए, आप बहुत कामयाब हो जाइए, तो आप जिनको अपने घर बुलाएंगे, तो जो आपके घर आएंगे, आप शादी में बुलाइए, बच्चे के जन्मदिन में बुलाइए, किसी को समाज को आप बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। तो सब लोग आते हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत लोग आपको आशीर्वाद देने ही आए हैं। कुछ लोग आपका वैभव देखकर ईर्ष्या पाल ले, अरे इनके पास इतना है, अरे तो इतनी तरक्की कर गए। वो आपसे मिलेंगे, आपका सब देखेंगे और जाकर के आपसे ईर्ष्या द्वेष चालू कर देंगे। इसलिए ज्यादा लोग उनके साथ उठो बैठो जो सदा भगवान की चर्चा करें, सत्संग किया करो, सत्संग में उठो बैठो, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत में ना उलझें, यही सार है ना। ज्यादा प्रपंच में नहीं उलझना चाहिए किसी को, वरना आपका ही नुकसान है, आपके समय का ही नुकसान है। एक गांव का एक आदमी शहर चला गया और शहर जाकर उसने पहली बार लालटेन लेकर के आया। क्या लाया, जब लालटेन शुरू चला था तो लालटेन का भी एक क्रेज था। लालटेन जानते हैं आप लोग, लालटेन लेके आया। अब उसने अपने आंगन में लालटेन जलाया, और लालटेन ऐसा होता है कि आंगन में हवा चलती रहे तो भी जलता रहे, क्योंकि कांच का सपोर्ट रहता है उससे। क्यों? अब वो लाया, अब सारे गांव के लोग आए, भैया ये क्या चीज ले आए तुम,
हमारा दिया तो हवा में बुझ जाता है, तुम्हारा बुझ नहीं रहा है। अब सारे गांव वाले देखने आए उसकी लालटेन। अब गांव वालों में काना फूसी चालू हो गई, यार भैया अपन सबके घर में अंधेरा है, इसके घर में उजेला है, क्या करें कि इसके घर में भी अंधेरा हो जाए। क्या करें कि इसके घर में भी अंधेरा हो जाए। तो गांव के सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने जो ईर्ष्या वाले थे, उन लोगों ने प्लान बनाया। उन लोगों ने कहा या तो इसका लालटेन हम लोग फोड़ दें, या अच्छा बताइए, एक उपाय हमने बताया, गांव के लोगों ने सोचा, कुछ लोगों ने कि या तो हम इसका लालटेन फोड़ दें तो ये भी हमारी जैसे हो जाएगा फिर से, क्योंकि हमारे घर में अंधकार है, इसके घर में भी अंधकार रहेगा, क्योंकि इसके घर में उजेला है। या तो एक उपाय ये है कि इसका लालटेन फोड़ दिया जाए, या दूसरा उपाय ये है, अब बताओ दूसरा उपाय क्या है, आप लोग बताओ दूसरा उपाय क्या है, बता दो। दूसरा उपाय ये है, या अपन लोग भी शहर चलें और अपन लोग भी एक एक लालटेन लेके आए और अपने घर को भी रोशन कर लें, या तो अपन अपने घर को भी रोशनी से भर लें, या तो इसका भी लालटेन तोड़ डालें। कौन सा उपाय अच्छा है? कि उसका भी घर प्रकाश से भरा रहे और अपना घर भी प्रकाश से भर जाए, रोशनी से भर जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी तरह उसकी टांग पकड़ के खींचने समाधान नहीं है, उसका लालटेन तोड़ देना समाधान नहीं है। आप अपने आप को भी इतना कामयाब बना लो कि आपके घर भी एक लालटेन आए और आपका भी घर प्रकाश से भर जाए। तो जीवन में ये सबक हमें लेना सीखना चाहिए कि हम दूसरों को देखकर जलना बंद करें और अपने को भी उसकी तरह कामयाब बनाएं। अपने को भी हम उसकी तरह कामयाब बनाएं, ना कि उसका पांव पकड़ के खींचे। तो ये सिद्धांत जीवन में आप सब लोगों के काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे। पूतना मौसी जैसे लोग भी समाज में रहते हैं, जो जहर लेकर के चली गईं और भगवान को जहर पिलाना चाह रही हैं, पर भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया है। पूतना मौसी ने अपनी आंखें, बोलो मेरी मां, अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने अपनी आंखें मूंद ली। अब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली पूतना को देखकर। आशय क्या हुआ? आपके लिए एक मैसेज है, ये मैसेज भगवान से मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके लिए जहर लेकर खड़े हों, जो लोग सदा आप के लिए बुरा सोचते हो, ऐसे लोगों को देखकर नेत्र बंद कर लो और ऐसे लोगों से सदा दूरी बना करके रखो। ऐसे लोगों से सदा दूरी बना के रखो। ये मैसेज देखना भी नहीं अपने को। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, नेत्र बंद कर लिए। देखना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जिनके मुख में तो राम राम है, बगल में छुरी है। ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहिए। आप लोग भी अच्छे लोगों से दोस्ती करना सीखिए, ऐसे लोगों से बचिए। अच्छा, जो आदमी किसी के लिए भी कपट रखता हो, उस आदमी से आप दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि वो आदमी जिसके अंदर कपट आज किसी और के लिए है, कल आपके लिए भी तो कपट रख सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जिनके अंदर कपट हो, जिनका हृदय निष्कपट भाव, जो निष्कपट हैं
जो सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना सीखिए। भोले हैं, जो अंदर बाहर एक से। भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हम देखना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। देखो मैसेज है ये आपके लिए, है ना। भगवान को पूतना ने उठाया और अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान ने जहर पिया, जहर पीने लग गए भगवान। और जहर पीने के बाद भगवान ने क्या किया, थोड़ा दूध था, दूध पीने लग गए। अब थोड़े से प्राण थे पूतना के, भगवान श्री कृष्ण ने प्राण पीने शुरू कर दिए और प्राण पी करके पूतना को मार दिया भगवान ने। इससे क्या मैसेज मिला? ये कथा ये कहती है कि जीवन में हमें या तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, दुष्टों से, है ना, या फिर जब वो आपने आंख बंद कर ली, आप भगवान ने तो पूतना को देखा नहीं, पर पूतना फिर भी पास आ रही है और फिर भी पंगा ले रही है, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप पहले तो दुष्टों को इग्नोर करें, पर फिर भी वो आपके पास आए तो आप इतने मजबूती से उनके सामने खड़े होइए कि आपसे डरकर वो सदा सदा के लिए चले जाएं, है ना। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए फिर।